आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन किस में होता है बेटा? सीरीज में। सीरीज में हमारा वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट हमारा सेम रहता है, और यहाँ पैरेलल में हमारा क्या होता है? वोल्टेज सेम रहता है और करंट डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम होता है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड होता है। तो अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप करंट निकालते तो टोटल वोल्टेज क्या है? V वोल्ट, और टोटल रेसिस्टेंस, ये दोनों किस में बेटा? सीरीज में, तो ये दोनों ऐड हो जाता नहीं, तो करंट कितना आ गया? V/R1 + R2। अब V1 निकालना है तो V1 को क्या लिखते हैं आप? IR1 लिखते, तो हमने यहाँ पे IR1 लिख दिया, I का वैल्यू यही है, वैल्यू पुट कर दिया, R1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया? देखो V1 निकालना है तो क्या किया हमने? नेट वोल्टेज और R1 के क्रॉस निकालना है, तो इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड में दोनों रेसिस्टेंस। देखिए यहाँ एक ही है ना, उस तरीके से VR2 क्या हो जाएगा? IR2, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोलते हैं? V/R2 नहीं, V/R2 और डिवाइड बाई R1 + R2, ये क्या आ जाएगा? V2। ठीक है, तो इस तरीके से वोल्टेज डिवीजन अप्लाई करेंगे। करंट डिवीजन रूल पे आते हैं। देखिए ये दोनों क्या है? पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R1 × R2/R1 + R2। अब करंट क्या होता है बेटा? V/R इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। तो R इक्विवेलेंट जब यहाँ पे लिखते हैं, ये जो है ये तो इसके नीचे आता है यहाँ पे R1 + R2, और फिर ये कहाँ चला गया? है ऊपर चला गया। ठीक है, तो यही आ गया। अब देखिए ये V/R1 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ V/R1 को हम लिखेंगे I1। ठीक है, तो यहाँ पे आप I1 कर दीजिएगा, तो ये तो गया, तो ये R2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो टर्म है यहाँ नीचे आ जाता कितना? R1 + R2। तो ये कितना बचा? IR2/R1 + R2। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है I1 IR2/R1 + R2, यानी I1 किस में निकालना है? गौर से देखना, R1 के क्रॉस। तो जब हमें R1 के क्रॉस करंट निकालना है, तो यहाँ से जो टोटल करंट आ रही है उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया? दूसरे रेसिस्टेंस से, हाँ है ना, और डिवाइड में दोनों का सम। उस तरीके से जब हमें I2 निकालना होगा, I2 तो क्या लिखेगा? टोटल करंट I इंटू दूसरे ब्रांच का रेजिस्टेंस यानी R1 और डिवाइड बाय दोनों का सम। क्लियर है? तो देखिए आप यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है आपका। तो ये था हमारा करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन। अब आते हैं इसका यूज कैसे करेंगे, उसको समझते हैं। तो देखिए फाइंड वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस। तो ध्यान दीजिए, पहला तो सबसे सिंपल मेथड है, ये दोनों सीरीज में है। कितना हो गया बेटा? 8 हो गया, और यहाँ 40 है, तो करंट कितना हो गया? 40/8 दैट इज़ 5 एम्पियर। ठीक है, तो अब आते हैं, जब 5 एम्पियर करंट आ गया तो I 3 ओम निकालते क्या लिखते आप? बोलिए I × 3, तो I है 5 × 3, कितना आ गया? 15 वोल्ट। और यही अगर आप I 5 ओम के क्रॉस निकालते क्या लिखते आप? I × 5, तो कितना आ जाता? 5 × 5, कितना आ गया बेटा? 25 वोल्ट। ये देखो ये 25 और 15 मिलकर कितना हो गया? 40। सप्लाई कितना दिया था आपने? यहाँ 40 दिया था, तो आंसर करेक्ट। तो ये तो सिंपल मेथड था। अब आते हैं हम लोग जो मेथड यूज़ करने वाले हैं उस पर। तो V अगर 3 ओम के क्रॉस लिख रहे हैं तो टोटल वोल्टेज 40 और 3 से मल्टीप्लाई करना है। सीरीज में क्या होता है? वोल्टेज डिवाइड। तो जिस रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई दोनों का सम 8। 8 से कितना हो गया बेटा? 5 5 3 15 वोल्ट हो गया। उस तरीके से V 5 ओम निकालना है। अब आप क्या करते हैं? 40 × 5 डिवाइड बाई दोनों का सम, कितना? 8। 8 से कितना हो गया? 5, और ये भी आ गया 5 5 25 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत आसानी से हो गया। अब यहाँ आइए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए V 1 ओम निकालना है। क्या करेंगे? सेम क्वेश्चन, 30 × 1 डिवाइड बाई इस तीनों का सम, कितना? 3 2 5 और 1 6, तो नीचे 6 आ जाता। सॉल्व करिए, कितना आ गया बेटा? 5 वोल्ट। सिमिलरली 2 ओम के क्रॉस निकालना है तो 30 × 2 और डिवाइड बाई सबका सम 6, कितना आ गया? 10 वोल्ट। और यही अगर 3 ओम के क्रॉस निकालना होता तो 30 × 3/6, तो कितना आ गया? 15 वोल्ट। अब ध्यान दीजिए, इस तीनों का सम देखिए तो 15 और 5 20 और 10 30, दिया कितना आपने? 30। इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा मेथड क्या था? करंट निकालते पहले, तो आई क्या हो जाता? 30/6 5 एम्पियर, तो यहाँ कितना हो जाता? 5 वोल्ट। यहाँ 5 2 10, यानी 10 वोल्ट।
यहाँ 5 दिया 15 वोल्ट। तो इस तरीके से भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये दोनों क्या है बेटा, पैरेलल में। तो 6 और 3 पैरेलल में कितना होता है, 6 गुने 3 अपन दोनों का सम 9, 3 से 3, 3 से 2, यानी 2 ओम आएगा। तो अब नेक्स्ट सर्किट डायग्राम अगर इसका हम बनाते तो कैसा बनता, कुछ तो ऐसा ही बनता। ये 30 वोल्ट, ये हो गया आपका 4 ओम और ये हो गया 2 ओम। अब करंट अगर आप निकालते हैं, वोल्टेज डिवीजन से निकालिएगा तो उससे भी आ जाएगा। चलिए वोल्टेज डिवीजन से अप्लाई कर लेते हैं। तो V 4 ओम के क्रॉस लिखते, क्या लिखते हैं आप, 30 गुने 4 बटे दोनों का सम किसका, इस दोनों का कितना हो गया 6 से हो गया 5, 5 चौके 20। तो 20 वोल्ट आ गया किसके क्रॉस, इसके क्रॉस। तो बचा कितना, 30 में से 20 गया तो 10, तो इसके पास 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है ये जो 2 ओम है, ये 2 ओम इस दोनों का पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल में तो हम जानते हैं वोल्टेज सेम होता है, और इसके क्रॉस आया कितना 10 वोल्ट, यानी इसके पास भी 10 वोल्ट और इसके पास भी 10 वोल्ट। तो यहाँ से करंट कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ से 10/3 हो जाएगा V/R, और यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से जो करंट जाएगा वो 10/6 एम्पीयर, 5/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद ही ट्राई करें, ज़्यादा बेटर होगा।